नए साल की पूर्व संध्या पर हर बच्चा बहुत खुश होता है और ऐसे ही बच्चों में से एक था छोटा भोला, जो बहुत रोमांचित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नए साल की पूर्व संध्या पर अपने पिता के साथ अपनी पसंद की विभिन्न चीज़ें खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। बाजार में हलचल थी और सभी व्यवसाय विभिन्न रंगों के प्रकाश बल्बों से सजे हुए थे। जब वह यात्रा कर रहा था और बाजार में इधर उधर देख रहा था, उसी समय भोला ने एक दुकान देखी जिसमें बड़ी संख्या में पिंजरे में बंद पक्षी थे। वे भागने की कोशिश में लगातार अपनी चोंच पिंजरे पर पटक रहे थे। उनमें से कईयों का खून टपक रहा था। भोला को पक्षियों के लिए खेद महसूस हुआ। वह पक्षियों की दुर्दशा से द्रवित हो गया। जब वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका तो वह दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, आपने इन असहाय पक्षियों को क्यों पकड़ लिया है? उसने पूछताछ की। उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी की स्वतंत्रता को सीमित करना ठीक नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है, दुकानदार ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। यह सुनकर भोला को पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदने की तरकीब सूझी। भोला ने अपने पिता की ओर मुड़ा। जब वह अपनी जेब में पैसे खोज रहा था, उन सभी वस्तुओं के बारे में क्या जिन्हें आप खरीदने की योजना बना रहे थे? भोला के पिता ने पूछताछ की। एक संक्षिप्त क्षण के लिए भोला हैरान हो गया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि पक्षियों की मुक्ति किसी भी उत्सव से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर थाम लिया। पिताजी, उसने समझाया, मैं नए साल की पूर्व संध्या पर अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकता हूँ, लेकिन इन पक्षियों को खुले आकाश में अधिक अच्छा समय बीतेगा। पैसे उसके पिता ने दुकानदार को दे दिए और कहा, आप इन पक्षियों को आज़ाद कर सकते हैं। उसने उससे कहा, और आप कल से शुरू होने वाली दुकान पर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं मालिक को तुम्हें एक सम्मानजनक पद पर नौकरी पर रखने के लिए मना लूँगा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने पिंजरा भोला को सौंप दिया, जिसने यानी कि भोला ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। सभी पक्षी एक एक करके हवा में उड़ गए। भोला ताली बजाने लगा। अब पिताजी
वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ नया साल मना सकेंगे। यह कथन भोला ने अपने पिता से कहा था। मैं आपका आभारी हूँ। नए साल का इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था। भोला ने राहत महसूस करते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके पिता ने टिप्पणी की, तुम इसके हकदार थे मेरे प्रिय। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में कुछ सीखना चाहिए। हर जीव के लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। साथ ही भोला नाम के बच्चे ने उन बच्चों के सामने निस्वार्थता जैसे गुण प्रदर्शित किए, जो फिजूल में इधर उधर की चीज़ों पर पैसे बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।